विद्यार्थियों ने बनाई इको फ्रेंडली गणपति की शानदार सजावट। ठाकुर रामनारायण कैंपस के लाडला की भव्य कागज की सजावट। वेस्ट मटेरियल्स बने कागज की सजावट। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में भगवान श्री गणेश का आगमन का माहौल चल रहा है। मुंबई के हर पंडाल में भगवान श्री गणेश विराजमान हैं। इसके अलावा हर पंडाल में विराजमान भगवान गणेश की पूजा अर्चना के साथ साथ मंडल की तरफ से एक संदेश लोगों को दिया जा रहा है। इसी कड़ी में दहिसर ठाकुर रामनारायण आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज की तरफ से इस बार इको फ्रेंडली की सजावट के साथ भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमा को विराजमान किया गया है। यहाँ कॉलेज में एनएसएस के विद्यार्थियों द्वारा महज 48 घंटे में सुंदर गणपति मंदिर की सजावट की गई है, जिसमें कागज की सजावट की गई है। इस गणपति पंडाल में उपयोग में किए गए सभी सजावट की सामग्री वेस्ट मटेरियल से बनाई गई है, जिसमें भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग पेपर बॉक्स से बनाया गया है, जबकि भगवान गणेश की प्रतिमा के ऊपर बनाए गए पर्वत की जूट की बनाई गई है। खास बात यह है कि यहाँ विद्यार्थियों ने देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव को देखते हुए लोगों को संदेश दिया है, जिसमें आज़ादी के 75 सालों बाद आज इंसान तरक्की कर रहा है, लेकिन इंसान आज देश की हरियाली को विकास के नाम पर ख़त्म कर रहा है। ऐसे में हमारा देश भले ही जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा लगा रहा है, लेकिन अब देश में अनुसंधान की ज़रूरत है। देश को हरित रखने की अब बेहद ज़रूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट समय नेशनल मुंबई। इको फ्रेंडली गणपति बप्पा को आप लोगों ने लाया है, क्या मैसेज है, कितने दिन में बनाया है, क्या मैसेज देना चाहते बताइए। ये पूरा का पूरा तैयार तो सिर्फ 2 दिन में हम लोगों ने किया। इको फ्रेंडली बनाने का मैसेज उसके पीछे रीज़न ये था कि आज के टाइम पर हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं, हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं, कहीं ना तो कहीं वो चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ हो अब हम इको फ्रेंडली की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, ताकि वो हमारे नेचर के लिए अच्छा रहे, साथ ही सोसाइटी के लिए भी। जो सजावट इस्तेमाल किया है, पेपर है, कहाँ से लाया, कैसे बनाया, कितने लोगों ने बनाया? वो सारे पेपर हम लोगों ने कलेक्ट किए हुए थे पहले से ही, तो वो पेपरों को हम लोगों ने फिर से रिसाइकिल करके ये सारी चीज़ें डेकोरेशन किया है, और फिर इसके बाद ये वापस से रिसाइकिल होगा, मतलब हम इसको वापस से रिसाइकिल करके इसका फिर से यूज़ कर सकते हैं। सर, मुंबई में गणपति बप्पा का आगमन हुआ है, खासकर हर पंडाल की तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा है। आपके यहाँ भी तमाम बच्चों ने जिस तरह से प्रकृति को एक दर्शाया है कि किस तरह से भगवान की पूजा के साथ साथ प्रकृति को बचाना बेहद जरूरी है, क्या मैसेज देते हैं और कितने दिनों में इस तरह की तैयारियां की गई है, कितने बच्चों का प्रयास है, वो बताइए। सत्य प्रकाश जी, सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम के थ्रू आप सभी को गणेश चतुर्थी की बधाइयाँ देना चाहूँगा। इस गणेश उत्सव में सबको मिलजुल के भाग लेना चाहिए। आपने जैसा सवाल जो मुझे पूछा है कि वजह क्या थी कि और हमारा कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, तो सबसे पहले 2 वजहें हमारे लिए थी। पहली वजह ये थी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 साल एक हो गए हैं, और दूसरा चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पर्यावरण को लेकर, क्योंकि हम संस्था चलाते हैं, हमारे संस्था है, हमारा एनएसएस यूनिट आज के टाइम पे ठाकुर रामनारायण कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स का जो एनएसएस यूनिट है वो मुंबई का बेस्ट एनएसएस यूनिट है। तो ये बच्चों द्वारा ही एक आया था, एक कॉन्सेप्ट एक आया था कि सर इस बार हम कुछ ऐसा करते हैं जो कि इको फ्रेंडली होना, तो सर हमारे लिए वो था कि हमको करना ही इको फ्रेंडली, बट सर थीम क्या रखना चाहिए हमें। तो अगर आप सर जैसे आप हमारे छोटे से पंडाल में आप एंटर करेंगे, आप देखेंगे कि हमने अमृत महोत्सव का पूरा यहाँ पे एक दर्शाया गया है कि आज़ादी से लेकर इन 75 सालों में देश कहाँ था और कहाँ पहुँचा है अभी जो गवर्नमेंट के नेतृत्व में। तो ये सर एक दर्शाता है। दूसरा चीज़ जो यहाँ पे पंडाल में सर पूरी सारी चीज़ें सारी रिसाइक्लेबल है, प्लास्टिक और पेपर द्वारा बनाए गए सारी चीज़ें। आप जहाँ पे आप शिवलिंग भी जो देखेंगे, जो बप्पा है वो एक प्लास्टिक का डब्बा है जिनको बच्चों ने कार्डबोर्ड से कवर करके पेंट करके किया है। अगर हम कोई साधारण व्यक्ति को दिखा देंगे तो उनको ये बात ना समझेगी, ना एहसान कर ना वो सोच पाएंगे ऐसा कि ऐसा भी एक हो सकता है। तो बच्चों की तरफ से ये इनिशिएटिव था, हमारे संस्था की तरफ से इनिशिएटिव था कि इको फ्रेंडली गणपति होना चाहिए, बट इको फ्रेंडली का ये मतलब ना हो कि सिर्फ बप्पा इको फ्रेंडली हो। जहाँ से हम कदम रखते हैं हमारे पंडाल में हर एक चीज़ दर्शाना चाहिए कि सर ये चीज़ हम रीयूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ हम रीयूज़ कर सकते हैं। बस वही चीज़ है सर, कॉन्सेप्ट वही है, सोच वही है। उम्मीद करते इससे और आगे बड़े लेवल पे कर पाए और अपने इस माध्यम के थ्रू और लोगों को जोड़ पाए जो पर्यावरण के लिए सही में कुछ करना चाहते हैं और कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान के अलावा जय अनुसंधान, इसके बारे में 2 लाइन बताइए। जय अनुसंधान। अच्छा।
अभी सर ये आप देखेंगे तो ज़्यादातर तौर पे अनुसंधान की अगर हम अनुसंधान की आप बात करें तो कोई इतना इस पे एम्फसाइज नहीं करता है, लेकिन आज के टाइम पे आप देखो तो कोविड टाइम पे ही मेडिकल अचीवमेंट्स में जैसे हमने जो एक रिकॉर्ड टाइम में हमने वैक्सीनेशंस हमने हासिल किए, प्लस आप देखा जाए एजुकेशन अचीवमेंट्स हमारे यहाँ आप देखो हर साल एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ कितने बढ़ रहे हैं, डीम यूनिवर्सिटी कितने कन्वर्ट हो रहे हैं। दूसरा सर आप देखा जाए तो ये बहुत गर्व की बात है पर्सनली मेरे लिए कि हमारे यहाँ पे छोटा सा स्टार्टअप है गो शून्य नाम करके, जो हमारे कॉलेज का ही एनएसएस यूनिट के स्टार्टअप है, जहाँ पे हमारे ही बच्चे वो आप 18-19 साल के जैसे होते हैं, छोटा कूड़ा कचरा जो होता है एक अपना छोटा सा रिसाइकल एक फर्म बनाया गया एक है। तो अगर आप अनुसंधान की बात करें पर्सनल मेरे तौर पे देश ने विकास मेडिकल के फील्ड में किया एक है, एजुकेशन के फील्ड में किया है, बट उसके साथ अगर आप व्यापार की बात करो तो व्यापार में भी हम कहीं ना कहीं भागीदार आज बन रहे हैं। आज हमें एक वो मौका मिला है जहाँ पे हम कुछ सोच पाए, कुछ कर पाए, और इसका जो फ़ायदा ना ही सिर्फ हमें पर्सनली मिले, बच्चों को तो मिल ही रहा है, बट वो पर्यावरण और समाज में भी बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं।